यह कहानी एक सरंदा नाम के जंगल की है। यहाँ चूहा, बंदर, हाथी और एक भालू चारों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। और यहाँ का शेर सिम्बा जंगल का राजा होता है, लेकिन वो बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी हर समय एक लोमड़ी करती रहती है। शेर खान जंगल के विकास के लिए कुछ भी नहीं करता है। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना रहती है, लेकिन सिम्बा तो इसके बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं है। यह सब देखकर एक दिन भालू भालू देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन सिम्बा ने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ भी नहीं सोचा है। हाँ बंदर भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। सिम्बा के आगे हमारी कहाँ चलती है, वो कहाँ किसी की सुनता है। दोनों इसी विषय पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी दोनों के दोस्त चूहा और हाथी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह आखिर कहाँ चल दिए? हम दोनों सिम्बा के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। सिम्बा के पास? आखिर ऐसी क्या बात करनी है तुम दोनों को? मुझे तो उसके पास जाने में बहुत डर लगता है। अबे मोटे भालू, डरता क्यों है? हक की बात करने से कभी डरना नहीं चाहिए हमें। और फिर भी अगर तुझे डर लगता है ना, तो चूड़ियाँ पहन ले तू। अबे चूड़ियाँ पहनने की बात मत कर। ठीक है, चलता हूँ मैं तेरे साथ। सबकी बातें सुनकर चूहे से रुका नहीं जाता है और उछलकर वह हाथी के ऊपर बैठ जाता है और फिर कहता है, अरे दोस्त, वो क्या है ना, डर के आगे जीत होती है, इसीलिए अपन भी चलेगा तुम लोगों के साथ। और हाँ, हाथी ने एक न्यूज़ सुनी है जंगल में कि बारिश अपना पूरा ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है इस बार, इसलिए हमें सिम्बा के पास चलकर ये बात बतानी ही चाहिए उसे हमें। हाँ, वैसे तो सिम्बा किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन बात अगर इतनी गंभीर है तो हमें उसके पास जरूर चलना चाहिए। सिम्बा सिर्फ लोमड़ी की ही बात सुनता है। मुझे तो शक है, कहीं सिम्बा का लोमड़ी के साथ टाका तो नहीं भिड़ गया। हम सब एक काम करते हैं, क्यों ना हम सिम्बा की छमिया लोमड़ी को अपने वश में कर लें, क्योंकि सिम्बा उसकी हर बात सुनता है। ये बात उनको ठीक लगती है। उसके बाद चारों लोमड़ी के पास जाते हैं। कैसी हो लोमड़ी बहन, क्या हाल है तुम्हारे? हूँ, तुम लोग मेरा हाल जाने नहीं आए हो, जरूर कोई बात करनी होगी। लोमड़ी की बातें सुनकर चारों लोग घबरा जाते हैं। इतने में वहां सिम्बा आ जाता है और उन सभी को देख के बोलता है, क्या बात है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? शेर खान, दरअसल वो बात ऐसी है कि। ऐसा कहकर भालू हकलाने लगता है। फिर हाथी कहता है, वो सिम्बा, बात कुछ ऐसा है कि वो मैंने कल जंगल न्यूज़ में बारिश और बाढ़ के बारे में सुना। अगर आपने बारिश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी पानी में डूब जाएगा। हाथी की बातें सुनकर सिम्बा गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। सिम्बा की बातें सुनकर लोमड़ी चापलूसी करते हुए कहती है, सिम्बा, मैंने इन चारों को कहा था कि सिम्बा को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुनकर चारों दोस्त उदास मन से वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन बहुत ज्यादा बारिश आने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती ही नहीं है। यह सब देखकर बंदर, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी भी भरने लगा है, अब तो मुझे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। बंदर उछलकर बाहर आ जाता है और हाथी के घर में चला जाता है। वो देखता है वहां पर पहले से ही भालू और चूहा मौजूद रहते हैं। अरे, तुम सब लोग भी यहीं पर हो? क्या करें, हमारे घर में भी पानी भर गया है और ये सब हमारे राजा सिम्बा की वजह से ही हुआ है। भालू की बात सुनकर मेरे घर में भी पानी भर गया है और मैं भी डूबते डूबते बचा हूँ। और भाई बंदर, तुम्हारे घर में क्या हुआ है? तुम सबको तो पता ही है, मैं पेड़ पर रहता हूँ और बारिश से बचने के लिए मैंने पेड़ पर घर बनाया था, लेकिन बारिश की वजह से वो पूरी तरह से टूट गया, इसीलिए मुझे हाथी के घर की याद आई।
चारों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में हाथी के घर में भी पानी भर जाता है। दोस्तों, तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर हाथी बहुत सारे पेड़ को अपनी सूंड से तोड़कर अपने घर में रख देता है और उसके ऊपर सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी के घर में भी पानी घुस जाता है। पानी को देखकर लोमड़ी, अरे, मेरे पूरे घर में पानी घुस गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई तो मुझे सहारा दो। तभी लोमड़ी को सिम्बा की याद आती है और वो पानी में तैरकर सिम्बा के घर की ओर जाने लगती है। वहां जाकर वो देखती है कि राजा सिम्बा भी पानी में तैर ही रहे हैं। ये देखकर, अरे, यहाँ तो सिम्बा भी पानी में तैर रहे हैं। मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कहाँ जाऊँ मैं? लोमड़ी कुछ देर सोचती है और कहती है, अरे, ये चारों दोस्त अभी तक सिम्बा के पास मदद मांगने नहीं आए। लगता है चारों पानी से बचे हुए हैं। मुझे देखना चाहिए। लोमड़ी हाथी के घर की तरफ तैरते हुए चली जाती है और वहां वो देखती है कि हाथी के घर में बहुत सारे पेड़ रखे हुए हैं और उन पेड़ के ऊपर बैठकर चारों पानी से बचे हुए हैं। ये देखकर लोमड़ी, भाई, आप लोग मुझे भी बचा लो। क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ जाओ अपने सिम्बा के पास। दोस्त, ऐसा नहीं कहते। अगर कोई मुसीबत में हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाथी लोमड़ी को अपने घर में बुला लेता है और वो सब पानी से बचकर उन ऊंची पेड़ों पर बैठे रहते हैं और दूसरी तरफ सिम्बा पानी में डूब रहा होता है और अपने आप से कहता है, कहाँ जाऊं? मैं अभी तक मदद के लिए मेरे पास कोई भी जानवर नहीं आया। एक बार चलकर देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। सिम्बा पानी से तैरते हुए कुछ दूर जाता है और कुछ देर बाद सामने हाथी का घर देखकर उसके घर में चला जाता है और सबको वहां देखकर, भाई हाथी, क्या तुम्हारे जंगल के राजा को रहने की जगह मिल सकती है? मुझे भी बचा लो इस बाट से। सिम्बा, हमारे हाथी भाई का दिल बहुत बड़ा है। वह आपको भी अपने घर में जगह देंगे। सिम्बा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आपने हमारी बात मान ली होती और बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कुछ प्रबंध किया होता तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। चूहे की बात सुनकर, दोस्त चूहा, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। अभी हमें अपने जंगल के राजा को सुरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद सारे दोस्त सिम्बा को अंदर बुला लेते हैं। थोड़ी देर में बारिश और भी तेज हो जाती है और बाढ़ और भी बढ़ने लगती है। पेड़ों की ऊंचाई के वजह से पानी हाथी के घर में घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वो सब बाहर निकलकर देखते हैं कि बाढ़ के वजह से सारा जंगल बर्बाद हो चुका रहता है। ये देखकर, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपने प्रजा की समस्याओं को नहीं समझा। सिम्बा की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, शेर खान, आप ठीक कह रहे हैं। आज इन चारों दोस्तों की वजह से ही हम बच पाए हैं। अगर ये हमें अपने घर में नहीं रखने देते तो हम दोनों इस बाढ़ में डूब चुके होते। मुझे भी माफ कर दो। सिम्बा और लोमड़ी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही ना आए और आने वाले समय में कभी भी बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ की समस्या नहीं होती है। उसके बाद सिम्बा जंगल से पानी को निकालने की व्यवस्था करता है और सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।